पद्मा बजोरिया जी। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जीवन की हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में हम किस प्रकार अपने हृदय में निर्भयता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता लाएं? ये शरणागति का फल होता है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये शरणागत के अंदर उतरते हैं। यदि हम भगवान की शरण में हैं, प्रभु की शरण में हैं, तो हमारे भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, सब समय में हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं। सब समय में है तो इस समय भी है, सर्वत्र है तो यहाँ भी है, सर्वशक्तिमान है और हमें बहुत प्यार करते हैं। तो आप निर्भय हो जाओगे, फिर आपको भय नहीं लगेगा, क्योंकि ये लगेगा ना भगवान जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वो सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, भय क्या करना, प्रभु है ना। बिल्कुल आश्चर्य में आपको निर्भयता प्राप्त होगी यदि ये बात समझ जाए, भगवान हैं। यहां से आस्तिकता प्रारंभ होती है। भगवान सर्वत्र हैं, ये थोड़ा और बड़ी बात हो गई। सर्वत्र हैं तो यहां भी है ना, सबके हैं तो मेरे भी है ना, सब समय है तो इस समय भी है ना। और भगवान को कहा गया सर्वभूत हिते रताहा, समस्त जीवों को भगवान बहुत प्यार करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान करे सब मुझे बहुत प्यारे हैं क्योंकि सब मेरे ही द्वारा प्रकट किए हैं। आप भगवान को प्यार नहीं करते इसलिए आपको ऐसा अनुभव नहीं होता। जीव ही ये बात आपकी समझ में आएगी कि अनंत माताओं जैसा प्यार भगवान मुझे कर रहे हैं और वो बहुत सामर्थ्यशाली हैं और वो मेरे पास हैं और वो मेरे हैं। अब भय किस बात का, इसका जहां आपके अंदर बात आई, देखो 5 वर्ष के प्रहलाद जी कोई भय नहीं, क्योंकि ये बात कहाँ है तेरा भगवान, तो कहा इस तलवार में भी है, आप में भी है, जिस खंभे में बांध रखा है इसमें भी है। अच्छा तो खंभे में है भगवान, हाँ है। तो घूंसे का प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, तो ऐसी दहाड़ हुई कि मूर्छित होकर गिर गया। और भगवान का वो अवतार हुआ जो कहीं लिखा पड़ा नहीं शास्त्रों में, नरसिंह वपु, भयानक स्वरूप। क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे योद्धा को परास्त करने के लिए, क्योंकि सारे वरदान उसने मांग रखे थे, भगवान ने वो रूप खंभे से प्रकट हो गए। कहो सु कहां जहां प्रभु नाही, तो फिर भय किस बात का, इतना सामर्थ्यशाली भगवान हमारे समीप है, हमें प्यार कर रहा है, फिर मुझे कोई भयभीत कैसे कर सकता है। निशोक, जब हमारी कोई मानी हुई मान्यता नष्ट होती है तो हमें शोक हो जाता है। धन संपत्ति मान पद प्रतिष्ठा कुछ भी जिसको मैंने माना है, और वो चाहे व्यक्ति हो चाहे कुछ भी, अपनी मानी हुई मान्यता जब नष्ट होती है तो हमें शोक होता है। हमें विचार करना चाहिए कि जिसने अनंत ब्रह्मांडों को इतने में बना दिया, निमेष कहते हैं इसे, पलक झपकने को, वो बड़ा दयालु है। अगर मेरे किसी कर्म के परिणाम स्वरूप ये कुछ बिछुड़ना हुआ है, वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा, तो मुझे निराश नहीं होना। वो कृपा करेगा तो इससे बढ़ के दे देगा ना, तो उसे शोक नहीं होता, क्योंकि जानता है कि मेरा स्वामी अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है और ये सब एक क्षण में कर दिया। भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, वो अपने भ्रकुट के संचालन मात्र से पूरी सृष्टि की रचना, उसका पालन, उसका संहार एक निमिष में, ऐसा सामर्थ्यशाली। तो भक्त को इसीलिए शोक नहीं होता। कुछ जिस समय उसको जरूरत होगी ना, मेरे लिए नई सृष्टि रच देगा, मेरा मालिक है, मेरा प्रीतम है, मेरा यार है। निश्चिंत, नहीं तो पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, शरीर बूढ़ा हो चला है, कौन सेवा करेगा, वो स्वयं करेगा आके, क्या चिंता करनी। माधवदास बाबा के पास कोई नहीं था, बड़े बड़े शौच हो रहे थे, जगन्नाथ जी स्वयं उनकी शौच धो रहे थे, लंगोट। अर्जुन का रथ हाँका, भक्तों के लिए अपने प्रण को भूलकर उसके प्रण की रक्षा की, भक्तों के लिए चरण दाबे जाके। ये केवल औरों के लिए थोड़ी है, हम भी तो भगवान के हैं, पर हम वैसे बने जैसे वो भगवान के सिवा किसी अन्य का आश्रय नहीं, तो चमत्कार जीवन में प्रकट हो। हम चिंता क्यों करें, तो हम निर्भय, निशोक,
निश्चिंत तभी हो सकते हैं जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सतत भजन करें। ये बातों से नहीं होगा। एक बार सुनाया भी है कि जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो नई अवस्था थी, तो अब हमें दसियों किलोमीटर कोई गांव ही नहीं मिला और कोहरा छा गया, सर्दी का समय, अंधेरा। तो नई अवस्था थी तो थोड़ा मन में कि अब जैसे गांव नजदीक कोई हो तो मंदिर में रुक जाए जाके, या गांव का आश्रय लेकर किसी लता के नीचे, पर है ना कि गांव के नजदीक है। मन बहुत बेईमान होता है, धोखा दे देता है। भय सा लगा कि आसपास पता नहीं कहाँ गांव है, नहीं है, कैसा अंधेरा, ऐसा कोई मंदिर नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं किसी आश्रम में चले जाएं। तो दूर हमको एक प्रकाश सा दिखाई दिया, जैसे वो गंगा किनारे वो खेती करते हैं ना तरबूज आदि की, तो ऐसा आभास हुआ। हिम्मत आ गई कि शायद वहां कोई है। बहुत अंदर ग्लानि हुई कि अरे भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं। वो दूर एक लालटेन या टॉर्च जगा रहा है कोई, तो मुझे उसका भरोसा जो मुझे बिल्कुल देख नहीं पा रहा, जान नहीं रहा। अरे मन, जो भगवान मेरे पास है उनका भरोसा नहीं, उस दूर जो अपरिचित है, पता नहीं वो मेरी बात सुने कि ना सुने, उसका भरोसा कर लिया। मन को डांट लगाई कि अरे तू कैसा है, हमारे साथ भगवान चल रहे हैं, उन्होंने हमको इस मार्ग में चलाया, उनकी तरफ तेरा विश्वास नहीं, तो घबराहट पैदा करा रहा है। और एक दूर आदमी टिमटिमाहट कर रहा है प्रकाश का, चाहे लालटेन हो या टार्च हो, तो मुझे भरोसा हो गया वहां कोई है। हमारा मन क्या होता है, प्रगट में जगत का आश्रय लेकर के वो हर्षित और शोकित होता रहता है। भगवान के आश्रय की बात तो हम करते हैं, लेकिन अंदर से आश्रय नहीं, तभी हमें भय लगता है। और अगर अंदर से, तो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं, चरित्र पढ़ के देखो कितने निर्भय हैं। अपना, उनके पिता ये हिरण्यकश्यप और त्रिभुवन पति पद पे, और ऐसे बात करते हैं, दैत्यराज ये जो मेरी बुद्धि भगवान में लगी, पढ़ाने लिखाने से नहीं लगती, ये किसी के सिखाने से नहीं हुई, ये महात्पाद रजोभिषेकम, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण रज के प्रताप से दौड़ रहे हैं। 5 वर्ष का बालक और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, न कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है, क्योंकि पता है मेरा भगवान मेरे साथ हर समय है। तो भगवान हर समय है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? जेई नाम तेई कृष्ण, जेई कृष्ण तेई नाम। अगर आपके मुख में नाम चल रहा है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव, जो भी नाम जपते हो, तो मतलब नाम जप कर रहे हो तो भगवान आपके स्मृति में है और भगवान आपके साथ है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंतन हो रहा ना प्रभु का, तो हमें शोक नहीं करना, हमें भय नहीं करना, हमें चिंता नहीं करनी। आगे से आगे वो सब व्यवस्था करता रहेगा। यदि भरोसा तुम्हें अहंकार का है तो धोखा है, और भगवान का है तो धोखा नहीं। नरसिंह मेहता जी का चरित्र पढ़ के देखो, भात भरने गए, कुछ पास नहीं, द्वारिका से गाड़ी की गाड़ी लद लद के सोना चांदी क्या क्या। अरे वो अखिल को, एक पर्वत है यहाँ मृत्युलोक में ही, जो 4 लाख योजन का, जिसे सुमेरु कहते हैं, 4 लाख योजन लंबा चौड़ा सोने का पर्वत। यहाँ किलो 2 किलो हो जाए तो अहंकार कर लेते हैं कि भाई हम धनी, इतना बड़ा पर। और ऐसे कितने भगवान के, और वो भगवान हमारे, अब क्या चिंता करना यार, हमारे लिए वो जब चाहेंगे तुरंत व्यवस्था कर देंगे। ऐसा भरोसा भक्त को जिसे हो जाता है, वो फिर चिंता नहीं करता, वो निश्चिंत रहता है।